हेलो दोस्तों। सो इस सेक्शन में हम ये स्टडी करने जा रहे हैं कि स्टोरेज अकाउंट का हम बैकअप कैसे लेंगे, रेप्लिकेशन इसका कैसे करेंगे और साथ ही साथ रिहाइड्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो आइए वन बाय वन सारे टॉपिक्स के बारे में स्टडी करते हैं और ये देखेंगे कि कैसे इसे हम कर सकते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ओके, सो आगे चलते हैं। पहले हम देखने कि ये हमारा स्टोरेज अकाउंट जो कि हमने लास्ट वीडियो में बनाया था और इसमें कुछ हमने कंटेनर में कुछ ब्लॉब्स भी क्रिएट किए थे। ओके, सो अच्छा वो ब्लॉब इसमें से मैंने हटा दिया था, कोई नहीं। एक हम यहाँ पर एक कंटेनर क्रिएट कर देते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं FIRST फर्स्ट कंटेनर। ओके, अच्छा इसमें ये स्मॉल लेटर में होना चाहिए। ओके, प्राइवेट ही करते हैं और हमने इसे क्रिएट किया और इसके बाद ये फर्स्ट कंटेनर में हमने कोई भी एक फाइल डाल दी। मैं इस बार एक इमेज फाइल लेता हूँ। एक इमेज फाइल मैंने ली और इसे ओपन करके डाल दिया। ओके, और अपलोड कर दिया। ओके, ये आ गया फाइल हमारा। अब चलते हैं कि अगर इसका हमें बैकअप शेड्यूल करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। ओके, सो आप इसमें देखेंगे ऑप्शंस में तो आपके पास डेटा स्टोरेज सिक्योरिटी के अलावा डेटा मैनेजमेंट का एक पार्ट है। ओके, सो इस डेटा मैनेजमेंट पार्ट में आपके पास डेटा प्रोटेक्शन का दिया हुआ है ऑप्शन। ओके, सो इसे क्लिक करते हैं तो ये डेटा प्रोटेक्शन का पार्ट हमने ओपन किया। इसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि इनेबल एज्योर बैकअप फॉर ब्लॉब्स, इनेबल पॉइंट इन टाइम रिस्टोर फॉर कंटेनर्स, इनेबल सॉफ्ट डिलीट फॉर ब्लॉब्स। ओके, इनेबल सॉफ्ट डिलीट फॉर कंटेनर्स। तो इस तरह से ऑप्शंस डिफरेंट दिए गए हैं। एक रिकवरी का है, दूसरा ट्रैकिंग का है। दो सेक्शंस में इसको बांटा गया है। ओके, सो ट्रैकिंग में भी देखेंगे तो आपके पास क्या है, इनेबल वर्जनिंग फॉर ब्लॉब्स और इनेबल ब्लॉब चेंज फीड, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। ओके, सो आइए इसको हम बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास इनेबल एज्योर बैकअप फॉर ब्लॉब्स है। ओके, सो इसको हम चेक करते हैं। इसको चेक करने के साथ आप देखेंगे कि आपके पास ऑप्शन आ जाता है एज्योर बैकअप का यूज़ करने के लिए, जिसमें कि आप क्या कर सकते हैं कि अपना जो भी डेटा है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए एक बैकअप वॉल्ट बनाना पड़ता है। ओके, सो इस बैकअप वॉल्ट को बनाने के लिए, जैसे कि अभी कोई नहीं है, आपको सिंपल क्रिएट न्यू पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे जस्ट लाइक कि माई बैकअप, ओके, VAULT माई बैकअप वॉल्ट मैंने दे दिया। किस रिसोर्स ग्रुप में ये रहेगा और साथ ही साथ जो बैकअप स्टोरेज रिडेंडेंसी है, इसमें लोकल रिडंडेंट या जियो रिडंडेंट ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें से जो भी सुटेबल हो आप ले सकते हैं। इसके बारे में मैंने एक पिछले वीडियो जिसमें कि मैं स्टोरेज के बारे में बता रहा था, उसमें मैंने बताया था कि लोकल रिडंडेंट और जियो रिडंडेंट में क्या डिफरेंस है। ओके, तो फिलहाल इसी को रहने देते हैं और इसे क्रिएट कर देते हैं। ये आपका बैकअप वॉल्ट बन के तैयार हो जाएगा। इसके बाद जब तक ये बनता है तब तक बैकअप पॉलिसी पे डिस्कस करते हैं कि अब बैकअप पॉलिसी में क्या है आपके पास कि जब आप बैकअप ले रहे हैं तो कोई ना कोई उस पर पॉलिसी बनाइएगा कि कैसे बैकअप लेना है। ओके, उसका रिटेंशन पीरियड कितना होगा। सो
यहाँ पर हम वो क्या कर सकते हैं, जब वॉल्ट चूज़ करेंगे उसके बाद में इसकी पॉलिसी क्रिएट करेंगे। ओके, सॉरी, पहले वॉल्ट क्रिएट होने दीजिए। इसके साथ ही साथ जब तक, अच्छा आपका चलिए वॉल्ट क्रिएट हो गया। ओके, अब देखिए वॉल्ट क्रिएट होने के साथ में अब यहाँ पर आ गया क्या, needs to be have a storage account, backup contributor as the role on this storage account in order to configure backup। ओके, तो जब मैं आइडेंटिटी पढ़ाऊँगा तो उस समय थोड़ा सा और ज़्यादा इसको डिटेल करूँगा। फिलहाल इसमें आप ये समझिए कि इसमें कंट्रीब्यूटर रोल होता है, जो कंट्रीब्यूटर एक तरह से कहिए जो कि कंट्रीब्यूट मतलब कुछ भी कर सकता है। ओके, सो तो अगर कंट्रीब्यूटर, तो इसमें कहता है क्या है कि स्टोरेज अकाउंट पे जो है ना कंट्रीब्यूटर रोल होना चाहिए, तब जा कर के ये बैकअप इसमें क्या कर सकते हैं कि शेड्यूल कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है, सेलेक्ट अ पॉलिसी, क्रिएट करने का भी ऑप्शन है। क्रिएट करते हैं, पॉलिसी ने नाम दे दिया माई बैकअप पॉलिसी। ओके, अब देखिए डेटा सोर्स एज्योर ब्लॉब्स। ओके, इसके बाद बाकी इसमें और भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अब हमारे पास एज्योर स्टोरेज में एज्योर ब्लॉब है, तो इसी को हम लेते हैं। लेने के बाद में नेक्स्ट में देखिए कि आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, ऑपरेशनल बैकअप का, तो ऑपरेशनल बैकअप में यहाँ पर 30 डेज का आ रहा है जो डिफ़ॉल्ट है। इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, तो आप कम दिन का भी इसको कर सकते हैं। तो एक ऑपरेशनल बैकअप हो गया, दूसरा ये वॉल्टेड बैकअप हो गया। तो इसमें अगर देखेंगे तो दोनों में आप अंतर समझिए, सिंपल यहीं से समझ लेते हैं, कोई ज़्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। ऑपरेशनल बैकअप्स आर स्टोर्ड लोकली एंड प्रोटेक्ट सोर्स डेटा अगेंस्ट एक्सीडेंटल डिलीशन और मॉडिफिकेशन। द वॉल रिडंडेंसी डज नॉट अप्लाई टू ऑपरेशनल बैकअप्स। ओके, सो ये लोकल होता है, लोकल रखते हैं, और इसीलिए इसका रिटेंशन पीरियड 30 डेज का दिया हुआ है। ओके, 30 डेज का है, 30 डेज तक हम या उसको कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उतने टाइम तक इसको रख रहे हैं, आप वहाँ से चाहे तो एक्सीडेंटली अगर कोई डेटा डिलीट होता है तो आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं। वही वॉल्टेड बैकअप आपका क्या है, तो ये बैकअप वॉल्ट में स्टोर होता है और ये कंप्लीट प्रोटेक्शन इसमें होता है, किस तरह से डेटा लॉस ना होगा, इस तरह से होता है। तो ये लोकल स्टोर कर रहा है, ये वॉल्ट में स्टोर कर रहा है। तो अब इसमें बैकअप फ्रीक्वेंसी आपको देनी होती है, डेली वीकली, टाइम आप दे दीजिए, टाइम जोन दे दीजिए। ओके, और बाकी जैसे कि अब इसमें जो है और डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है, इसको डिलीट करना है, डिलीट करके आप अपना कन्फिगर कर सकते हैं। ओके, तो ये कन्फिगर करने के बाद मतलब टाइम सेट करने के बाद सिंपली आपको इसको रिव्यू एंड क्रिएट कर देना है। ओके, तो जस्ट लाइक कि यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट है इसी को लेकर के हम रिव्यू एंड क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट, ठीक है। ये हमारा हो गया और इसके बाद में हम इसे सेव भी कर सकते हैं। अब देखिए इसमें ये सब ऑप्शन, सो कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी होती है जिस कारण से कि ये सारे ऑप्शन, कुछ ऑप्शंस आपके पास इनेबल हो जाएंगे, कुछ ऑप्शन आपके पास डिसेबल हो जाएंगे। ओके, सो इनेबल परमानेंट डिलीट फॉर सॉफ्ट डिलीट्स, इनेबल सॉफ्ट डिलीट फॉर कंटेनर, सॉफ्ट डिलीट फॉर ब्लॉब्स, ये सारे ऑप्शन है इसमें। अब देखिए, सो इसमें एक देखते हैं हम लोग ट्रैकिंग के बारे में। तो ट्रैकिंग में जो है जैसे कि देखिए इनेबल वर्जनिंग फॉर ब्लॉब्स। ओके, सो यहाँ पर क्या है कि जितने भी वर्जन्स हैं उनको रखने हैं, या डिलीट वर्जन आफ्टर इन डेज, मतलब इसमें से जो भी वर्जनिंग आपकी है वो वर्जनिंग ऐसे तो डिफ़ॉल्ट में इनेबल हो गई। अब आपको इसको सारे वर्जन्स रखने हैं या सम कुछ वर्जन जो पुराने हैं उनको सर्टेन डेज के बाद डिलीट करना है, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, इसके बाद जो ब्लॉब चेंज फीड होता है, ओके, जो भी क्रिएट, मॉडिफिकेशन, डिलीट हुआ ब्लॉब में वो सारा,
तो जितना भी लॉग है वो सारा लॉग रखना है, या उसके बाद में सर्टेन डेज के बाद में आपको लॉग्स डिलीट करने हैं, वो आप सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद एक देखिए एक्सेस कंट्रोल का है, बट ये अभी डिजेबल्ड है क्योंकि ये इसमें नहीं है, इस कारण से ये डिजेबल्ड दिख रहा है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन है कि आप वर्जन लेवल पे इम्यूटेबिलिटी सपोर्ट भी आप डाल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने ये देखा कि डिफरेंट बैकअप से रिलेटेड चीज़ें क्या है और हम क्या कर सकते हैं। तो सिंपली ये सेटिंग हमें कर देनी है, और सिंपली सेटिंग करने के बाद में आपको जो है आपको बैकअप का आपका जो ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा। सिंपली करके आपको सेव कर देना है। ओके, तो ये हमने देखा कि हम अपने जो ब्लॉब स्टोरेज है उसमें हम बैकअप कैसे कर सकते हैं। ओके, अब देखिए, अब हम चलते हैं एक दूसरा पढ़ने के लिए। अब इसमें ये जो है ऑब्जेक्ट रेप्लिकेशन, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। इसको फिलहाल हम डिस्कार्ड कर देते हैं। अब देखिए, रेप्लिकेशन ये डेटा प्रोटेक्शन से डिफरेंस है। ओके, डिफरेंट है ये। ठीक है, जैसा कि आपने मैंने आपको रिडेंडेंसी में बताया था कि उसमें क्या होता है कि वो रेप्लिकेट करता है। आप लोकल चूज़ करते हैं तो 3 कॉपीज बनाता है, जियो चूज़ करते हैं तो 6 कॉपीज बनाता है। तो यहाँ पे आप अपना रूल डिफाइन कर सकते हैं रेप्लिकेशन के लिए। ओके, तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका सिंपल यहाँ पर देखिए कि आपका योर अकाउंट, अदर अकाउंट दोनों का ऑप्शन है। डेस्टिनेशन अकाउंट, सोर्स कंटेनर, डेस्टिनेशन कंटेनर, कोई फिल्टर्स है तो फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट्स कॉपीड फ्रॉम दिस अकाउंट, ऑब्जेक्ट कॉपीड इनटू दिस अकाउंट, मतलब आपका ये आउटबाउंड और इनबाउंड ट्रैफिक हो गया। ओके, तो आप ये इसके थ्रू कर सकते हैं। और देखिए, जैसे कि रिप्लिकेशन रूल बनाना हो, सिंपल है। आप यहाँ पर जाएंगे, आप यहाँ जा कर के डेस्टिनेशन स्टोरेज अकाउंट जो भी है उसको आप चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद में अब यहाँ पर जैसे कि ये कह रहा है कि डिफरेंट होना चाहिए, तो अभी चूँकि हमने एक ही बनाया है इसीलिए जो है ये दोनों दिख रहा है। ठीक है, बट मैं सिंपल आपको यहाँ पे ऐसे ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर सोर्स कंटेनर, डेस्टिनेशन कंटेनर, अब 2 रिसोर्सेज आपने यहाँ बना रखे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 रिसोर्सेज आपने बना रखे हैं। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन, क्योंकि सोर्स तो आपको ऑलरेडी डिफाइंड है, तो डेस्टिनेशन सपोज कीजिए कि आपके किसी और सब्सक्रिप्शन में है। ओके, तो वो सब्सक्रिप्शन आप चूज़ कर लीजिए, उसमें स्टोरेज अकाउंट आपने बना रखा होगा उसको चूज़ कर लीजिए। अब उसके बाद यहाँ सोर्स कंटेनर जैसे ही आप चूज़ करेंगे तो सोर्स कंटेनर में आपका आ जाएगा आपका जो सोर्स कंटेनर है, और डेस्टिनेशन कंटेनर आ जाएगा। उसके बाद कोई फ़िल्टर सेट करना चाहते हैं, फ़िल्टर सेट करके आप क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपल आपका रेप्लिकेशन का रूल यहाँ से क्रिएट हो जाता है कि हमें इन चीज़ों पे फिल्टर करके रेप्लिकेशन करनी है। ओके, तो ये रेप्लिकेशन के लिए केवल है आपका। ठीक है, इसको हम अब यहाँ पे स्टॉप करते हैं। इन 2 टॉपिक के बाद स्टोरेज अकाउंट में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, जैसे कि आप डेटा मैनेजमेंट में आप देखेंगे स्टोरेज टास्क जो प्रीव्यू में है, एक रिडेंडेंसी का है। ठीक है, ब्लॉब इन्वेंट्री है, स्टैटिक वेबसाइट है, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, एज्योर एआई सर्च है। तो ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो कि इंक्लूड होते रहते हैं, तो जिसमें हमें जितनी आवश्यकता होती है हम उसको कोर्स में स्टडी करते हैं। ओके, सो चलिए एक जो हमारा थर्ड टॉपिक है उसको पढ़ने चलते हैं, वो है रिहाइड्रेशन के बारे में। ओके, तो इसके लिए सिंपली हम ये ओपन कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंटेशन, और इसमें आते हैं लाइफ साइकिल के बाद ये रिहाइड्रेशन। ओके, रिहाइड्रेट ब्लॉब डेटा फ्रॉम द आर्काइव टेयर। तो सबसे पहले तो हम सोचे, अब समझे कि रिहाइड्रेशन है क्या। तो होता क्या है कि आपका डेटा जो है वो डेटा आपने
लॉजिक लगा रखी है कि इतने दिनों के बाद में ये डेटा जो है आर्काइव टेयर में चला जाएगा, तो आप आर्काइव टेयर में उसको भेज देते हैं। लेकिन अगर उस डेटा का फिर से हमें ज़रूरत हुआ, ठीक है, कभी भी वंस इन ए वाइल हो सकता है ज़रूरत कि हमें हिस्टोरिकल डेटा निकालना पड़े, तो उस केस में जो आर्काइव डेटा है उसको फिर से हमें आपका हॉट टायर होगा, कूल टायर होगा, जैसा भी रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग उसका टायर चेंज करना पड़ेगा। तो जब वो चेंज करेंगे तो वही प्रोसेस कहलाता है आपका रिहाइड्रेशन। ओके, सो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि क्या क्या ऑप्शन हो सकता है, कैसे हम कर सकते हैं। तो एक तो दिया हुआ है कॉपी ब्लॉब, एक दिया हुआ है कॉपी ब्लॉब फ्रॉम यूआरएल पहले ऑप्शन में। तो इस ऑप्शन में क्या है कि जैसे कि कॉपी ब्लॉब में कहता क्या है कि आप आर्काइव टेयर का जो डेटा है उसको कॉपी कीजिए। तो कॉपी करने के लिए इसका सबसे क्या कहते हैं सही एक तरीका जो है वो एजी कॉपी का है। तो एजी कॉपी में आप जाएंगे तो एजी कॉपी में क्या होता है, एजी कॉपी में क्या होता है कि आपका सिंपल एजी कॉपी, और जस्ट लाइक कि अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं एजी कॉपी, ओके, एजी कॉपी दिखाता हूँ। देखिए तो इसमें सीधा इसने ये बनाया है, ये देखिए एजी कॉपी, कॉपी, फिर इसके बाद में आपको सोर्स पाथ देना है, डेस्टिनेशन पाथ देना है, दैट्स इट आपका। इससे क्या होगा कि ये डायरेक्टली आपका जो एज्योर का पावर शेल है उसमें रन हो जाएगा और आपका ये पूरा का पूरा डेटा जो है कॉपी हो जाएगा। तो उसी तरह से ब्लॉब को भी हम आर्काइव ब्लॉब का एड्रेस दे देंगे और डेस्टिनेशन में हमारा हॉट या कूल टियर जो है उसका डेस्टिनेशन दे देंगे, वो वहाँ पे डेटा को कॉपी कर देगा। ओके, इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है कॉपी ब्लॉब फ्रॉम यूआरएल। तो अगर आप डॉटनेट के थ्रू जा रहे हैं और डॉटनेट से प्रोग्रामेटिकली इसको करना चाह रहे हैं तो प्रोग्रामेटिकली भी आप इसको कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक डॉटनेट सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा और उस सॉल्यूशन में आपको जैसे कि आप देख रहे हैं रिस्पॉन्स, स्टेटस कोड, ये सब दिया हुआ है, ठीक है, ऑथोराइजेशन, प्रोविज़न। अच्छा, इसमें यहाँ पे कोई ऐसा सोर्स कोड नहीं दिया हुआ है, बट एक ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे उसमें ये देखेंगे कि हम ब्लॉब स्टोरेज का क्लाइंट कैसे बना सकते हैं। तो एक बार क्लाइंट आपका बन जाता है तो आप उसमें सीधे इसका जो ये है कॉपी ब्लॉब फ्रॉम यूआरएल का एक मेथड, उस मेथड को कॉल करेंगे। सो कॉपी ब्लॉब फ्रॉम यूआरएल का वहाँ पे मैं आपको कमांड भी दिखाऊंगा कि वो कमांड आप सेट कर सकते हैं, सोर्स डेस्टिनेशन सेट कर सकते हैं और करके आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं कोई सोर्स कोड इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आपको केवल जस्ट गाइड कर रहा हूँ। एजी कॉपी तो ये तो सिंपल है जिसका मैंने कमांड दिखा दिया, और कॉपी ब्लॉब फ्रॉम यूआरएल इसके लिए जब क्लाइंट बनाऊंगा वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, तो ये एक हो गया। उसके अलावा एक और आसान तरीका है कि सीधे जो आर्काइव टायर है उसमें ब्लॉब टायर हम लोग डायरेक्ट सेट कर सकते हैं। इसके लिए भी एक ऑप्शन तो सीधे आपका डॉटनेट के थ्रू भी है, डॉटनेट में भी कमांड है जिससे कि हम कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें देखिए कि इसमें आपके पास ये यूआरएल है, ठीक है, इस यूआरएल में सीधे जो यहाँ पे टायर का नाम देना है, इससे भी आपका काम हो जाएगा। ओके, सो बट ये ऐसे तो यूआरएल हिट करके हम कोई काम कर नहीं सकते, ये पूरा दिया हुआ है कैसे आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ जो इसने डिफरेंट तरीके दिया, ऑथोराइजेशन दिया हुआ है, तो इसका सबसे सिंपल तरीका वही है कि सेट ब्लॉब टायर, इसका जो मेथड है डॉटनेट में उसको हम यूज़ करेंगे और उसको यूज़ करके अच्छे से कर लेंगे। ओके, तो ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो अभी मैं ये दो टॉपिक का जो कोड है ये दोनों नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ रहा हूँ, बाकी मैं आगे इसको कंटिन्यू करता हूँ। अब देखिए, इसके अलावा रिहाइड्रेशन में आपको
प्रायोरिटी सेट करनी है तो स्टैंडर्ड प्रायोरिटी और हाई प्रायोरिटी दोनों ऑप्शंस होते हैं। ये दोनों ऑप्शंस में आप कर सकते हैं। दोनों में कुछ अलग अलग है, जैसे कि द रिहाइड्रेशन रिक्वेस्ट इज प्रोसेस्ड इन द ऑर्डर इट वाज रिसीव्ड एंड माइट टेक अप टू 15 आवर्स, कम से कम 15 घंटे लगेंगे, ठीक है। और हाई प्रायोरिटी में क्या हुआ, ये प्रायोरिटाइज हो गया, तो इस केस में ये जो है अंडर 1 आवर, 1 घंटे में ये 10 GB तक का जो डेटा है उसको प्रोसेस कर देगा। ओके, तो ये आपका हो गया। बाकी ब्लॉब की प्रॉपर्टीज़ भी गेट करने का डॉटनेट बहुत ईजी तरीका होता है, वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि आर्काइव टायर को हम कैसे ऑनलाइन टायर में सेट कर सकते हैं। तो हमने ये देख लिया कि हमारे पास कॉपी ब्लॉब, जिसमें कि एजी कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी ब्लॉब फ्रॉम यूआरएल का ऑप्शन है, सेट ब्लॉब टायर का ऑप्शन है, ठीक है। इन सभी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि रिहाइड्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो आशा है दोस्तों आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका कंप्लीट एक डेमो दूंगा, ओके, जिसमें कि आप ये देख सकते हैं कि हम कैसे क्लाइंट बनाते हैं, कैसे जो है हम सोर्स से डायरेक्ट कॉपी करते हैं। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों।